हेलो हाय गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और शॉर्ट वीडियो जो आपके आने वाले केवीएस एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। टॉपिक है एफएलएन आपकी अपनी डिमांड पर। एफएलएन यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दूसरा चैप्टर, जिसमें बात की गई कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, बेसिक पढ़ने की और गणितीय क्षमता कितनी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में हो और क्यों इसकी जरूरत पड़ी प्रोग्राम की, या क्यों इस लक्ष्य की जरूरत पड़ी, उस पर बात करेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और साथ ही साथ बाकी जितने भी एनजीओस थे, उन्होंने सर्वे करके ये बात पता लगाई कि 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिन्हें लर्निंग क्राइसिस है। लर्निंग क्राइसिस का मतलब उनको बेसिक ही नहीं तैयार है, उनकी बेसिक रीडिंग राइटिंग क्लियर ही नहीं है। बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता है, 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसको बुक रीड नहीं करनी आती, ना हिंदी की आती है, ना इंग्लिश की आती है, ना लोकल लैंग्वेज में कोई भी किताब पढ़नी आती है, नहीं उसको संख्याओं को पहचानना आता है, एडिशन नहीं आता, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक चीजें हैं वो मैथ्स भी नहीं आती, रीडिंग राइटिंग बोलना नहीं आता। तो कहा गया कि भैया बहुत बड़ा लर्निंग क्राइसिस है, क्योंकि आगे की पूरी एजुकेशन, अगर बच्चे को रीडिंग राइटिंग और मैथ्स करना नहीं आ रहा, कैलकुलेशन नहीं आ रही, तो आगे की पूरी स्कूली शिक्षा इस पर निर्भर है, तो भैया बंटा धार हो जाएगा। तो सरकार ने कहा हर व्यवहारिक तरीका अपनाओ, हर वेरिएबल यानी हर व्यवहारिक विधि अपनाओ, जिससे कि आप बुनियादी लेवल पर अपने बच्चों को, इस देश की नींव को मजबूत कर सको, उसे साक्षर बना सको और उसे न्यूमरेसी की यानी संख्यात्मक ज्ञान दे सको। तो इसके लिए एफएलएन का एम अचीव करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया और कहा कि भैया हमारा एफएलएन का एम है कि 2025 तक हमें एफएलएन को, यानी हमें अपने बच्चों को बुनियादी स्तर पर संख्यात्मक और साक्षरता का क्या कर देना है, सार्वभौमीकरण कर देना। भारत के किसी भी क्षेत्र में बालक रहता हो हमारा, वो जब 3rd क्लास तक पहुंचे, वो बच्चा जब 3rd क्लास किसी भी एरिया में रहता हो भारत के में, 3rd क्लास का हर बच्चा 2026-27 तक जो सिलेबस डिफाइन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उस स्तर तक हमारा हर बच्चा 3rd क्लास में एफएलएन में परिपूर्ण हो। अगर बाल वाटिका में हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो सरकार ने उसके लिए जितना लक्ष्य निर्धारित किया है कि उसको संख्यात्मक न्यूमरेसी में कितना ज्ञान होना चाहिए, तो कहा कि भैया 1 to 9 को वो जो नंबरिंग है उन्हें पहचानता हो, उन्हें पढ़ना जानता हो, उन्हें राइट करना जानता हो, तो ये हमारे हर बच्चे में चाहे किसी भी कोने में रह रहा हो ये क्षमता होनी चाहिए। तो कहा कि 2025 तक एफएलएन का यूनिवर्सलाइजेशन करना है और ये सुनिश्चित करना है कि 3री क्लास तक का हमारा हर बच्चा 2026-27 तक एफएलएन में परिपूर्ण हो। तो एज ग्रुप कितना माना गया एफएलएन के लिए, एज ग्रुप कितना माना गया, तो कहा गया 3 से लेकर 9 साल का बच्चा एफएलएन में हमारा टारगेट होगा। सरकार ने कहा एनईपी 2020 में 3 से लेकर 9 साल यानी 3री क्लास में बच्चा कहां गया, 3री साल में बच्चा कहां गया, बाल वाटिका। तो 3री साल से 6 साल तक तो बच्चा कहां रहा, बाल वाटिका में। वहां पे भी इसको क्या सीखना, उसको एक डिफाइन सिलेबस डिफाइन किया गया सरकार की तरफ से। फिर 1st क्लास में कितना सीखना है, 2nd क्लास में कितना सीखना है, 3rd क्लास में सीखना कितना है। तो 3 से लेके 6 साल, 7वीं साल, 8वीं साल, 9वीं साल। तो आपसे पूछे एफएलएन का एज ग्रुप, आपका जवाब होना चाहिए 3 से लेके 9 साल तक का बच्चा एफएलएन का एज ग्रुप है। आपसे पूछे कब तक का यूनिवर्सलाइजेशन करने का सरकार का टारगेट है, कि किस साल तक हमारे देश का हर बच्चा बुनियादी लेवल पर साक्षर हो जाए, तो 2025 और 2026-27 तक 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला हर बच्चा एफएलएन परिपूर्ण हो। यह मॉड्यूल में लिखा हुआ है, खुद एनईपी 2020 में लिखा हुआ है। तो सरकार ने इस एफएलएन के एम को अचीव करने के लिए क्या किया, एक पूरे देश में एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जिसका नाम रखा गया निपुण भारत। ये निपुण भारत कब आया, 5 जुलाई 2021 को। कब आया, 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी
प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं। क्या था? एक राष्ट्रीय पहल होगी, किसमें? ताकि निपुणता प्राप्त कर सके बच्चा, रीडिंग को अंडरस्टैंड, जो भी पढ़े उसकी समझ भी रखता हो और संख्यात्मक समझ भी रखता हो। इसके लिए निपुण प्रोग्राम लाया गया 5 जुलाई 2021, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। केवल रीड करना नहीं जानता हो, अंडरस्टैंडिंग हो, समझ रखता हो। सरकार ने कहा निपुण भारत किसके अंदर आ रहा है? देखो ध्यान से समझना, एनईपी 2020 के अंदर एक चैप्टर है आपका FLN दूसरे नंबर का, जिसमें कहा हमें बुनियादी लेवल पे अपने बच्चों को साक्षर करना होगा और संख्यात्मक ज्ञान देना होगा। उस FLN के टारगेट को अचीव करने के लिए निपुण भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया 5 जुलाई 2021। अब ये प्रोग्राम अचीव किसके थ्रू होगा? पढ़ाएगा कौन? तो कहा भैया टीचर्स की भर्ती करो, ताकि भारत के हर किसी कोने में जो भी बच्चा है उसे जो हम एम चाहते हैं, जितना कि ये पढ़ पाए, साक्षर हो पाए, और जितना हम इसका गणितीय ज्ञान या बेसिक बिहेवियरल मैथमेटिकल नॉलेज चाहते हैं वो इसको हो सके, इसके लिए शिक्षक भर्ती करो। तो कहा गया कि गांवों के एरिया में टीचर जाना पसंद नहीं करते हैं, तो सरकार ने वहीं एनईपी 2020 में ही सुझाया कि लोकल टीचर्स की भर्ती करो, ताकि उसके लिए तो वो होम टाउन होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना रखा जाए प्यूपिल टीचर रेशो, छात्र शिक्षक अनुपात कितना रखा जाए? तो कहा गया FLN के अंदर खुद सरकार ने एनईपी 2020 में दिया है कि 30:1 का रेशो रखा जाए। पेरेंट्स टीचर रेशो कितना रखा जाए? 30 बच्चों पर एक टीचर, और वंचित क्षेत्र में यह रेशो और कम हो, 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर की आवश्यकता हो। 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर की आवश्यकता हो। ये आंकड़ा किधर दिया गया है? ये खुद आपकी एनईपी 2020 में दिया हुआ है। तो वो जो आपका वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम जो आया था, जिसमें पूछा गया था कि एनईपी 2020 में वंचित क्षेत्र का कितना रखना है, तो वो FLN से ही कोरिलेट करके पूछा गया था। ठीक है साहब। अब कहा गया कि भैया टीचर्स को भी क्या करनी होगी? ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि वो उस हिसाब से समझ सकें कि करिकुलम या पाठ्यचर्या है क्या जिसे उन्हें बच्चों को पढ़ाना है। पीयर ट्यूटरिंग एनईपी 2020 में भी बहुत प्रमोट किया गया है, मैंने आपको बताया जब पढ़ाते समय भी, और अब भी कह रही हूं, FLN में भी कहा कि अगर आप बुनियादी लेवल पे साक्षरता और संख्यात्मकता के इस एम को गेन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो सहपाठी शिक्षण बहुत जरूरी चीज है। बच्चा बच्चे को पढ़ाएगा तो ये उसके लिए क्या होगा? एक आनंददायक एक्टिविटी होगी, स्वैच्छिक रूप से पढ़ाएगा, पढ़ने वाला भी पढ़ाने वाला भी। टीचर के सुपरविजन में हो पीयर ट्यूटरिंग। और कहा केवल बच्चा ही बच्चे को नहीं पढ़ाए, समुदाय का कोई भी पढ़ा लिखा सदस्य या कोई भी पढ़ा लिखा छात्र भी दूसरे व्यक्ति को अगर पढ़ाता है, तो इससे भारत का जो FLN का एम है वो जल्दी गेन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो सरकार ने आपकी एनईपी 2020 के अंदर ये बात स्पष्ट की है कि FLN का करिकुलम बनाया जाएगा, और जब करिकुलम बनेगा तो डिफाइन होगा कि बाल वाटिका में बच्चे को कितना भाषाई ज्ञान होना चाहिए, कितना उसको संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, फर्स्ट क्लास में कितना, सेकंड क्लास में कितना, ये सब कुछ। और इसे नाम क्या दिया? लक्ष्य नाम दिया था। ठीक है। अडेप्टिव असेसमेंट की बात की गई। कल भी मैंने दक्षता आधारित अधिगम में आपको बताया था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में, कि अडेप्टिव असेसमेंट की बात हो रही है, समाहित मूल्यांकन की बात हो रही है, अनुकूली मूल्यांकन की बात हो रही है। जैसे जैसे बच्चे के सीखने के तरीके में चेंज आएगा, मूल्यांकन के तरीके को भी बदलता जाएगा टीचर। अगर किसी बच्चे का बाल वाटिका में बेस ही नहीं है तो वहां मूल्यांकन का तरीका अलग होगा। फर्स्ट क्लास में बच्चे का जब बेस बन जाता है तो वहां मूल्यांकन का तरीका अलग होगा। और यह मूल्यांकन स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा, बाहर से कोई असेसमेंट नहीं करने आएगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। जैसे जैसे बच्चे के सीखने के तरीके में बदलाव, असेसमेंट के तरीके में बदलाव। वेरी इंपॉर्टेंट बात की गई इसी निपुण भारत प्रोग्राम के अंदर कि स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल प्रिपेयर करेंगे कौन? NCERT और SCERT मिलकर। क्या है ये SPM? जिसे विद्या प्रवेश भी कहा जाता है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी। सपोज करो एक बच्चा बाल वाटिका से नहीं पढ़ के आया, तो जो बच्चा बाल वाटिका से नहीं पढ़ के आया, जब वो फर्स्ट क्लास में जाएगा, मार्क अंतर देखोगे आप, उसको फर्स्ट क्लास में जाके बैठने में दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी, उसको लगेगा मैं एक बिल्कुल नए माहौल में आ गया हूं। या जो बच्चा बाल वाटिका से भी पढ़ के जा रहा है, जब वो फॉर्मल स्कूल में जाएगा जहां टाइम टेबल अलग है, जहां मैनेजमेंट अलग है, तो ऐसे में उसके लिए उस स्कूल का वातावरण भी
भी एक तरीके से उसके लिए फेमिलियर बनाने के लिए कहा गया कि सरकार फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने वाले हर बच्चे को शुरू के 3 महीने क्या कराएगी, खेल आधारित शिक्षा कराएगी। कुछ नहीं लिखाएगी कॉपी में, उसको उस वातावरण के साथ क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी, ताकि उसको स्कूल में मजा आए, डर के मारे रोए नहीं। ठीक है ना। तो एसपीएम स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल बनाने की बात कही गई। ये 3 महीने का एक प्रोग्राम है जो फर्स्ट क्लास में जो भी बच्चा एडमिशन लेगा उसे शुरू के 3 महीने में टीचर यही प्रोग्राम के तहत खेल खेल में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, साउंड्स के बारे में समझाएंगे, नंबर के बारे में समझाएंगे। अगर वो बाल वाटिका में पहले से पढ़ के आया तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ के आया तो जो बुनियाद बनानी थी वो बनाएंगे 3 महीने खेल खेल में। तो इसका जो मॉड्यूल पूरा तैयार करेगी, इसका जो पूरा पाठ्यक्रम तैयार करेगी वो कौन करेगी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिलकर तैयार करेगी। एफएलएन के बारे में अगर जानना हो कि कितना एम रखा गया है तो इसके लिए कहा गया एफएलएन का भंडारण, शिक्षक भी जानना चाहें, पेरेंट्स भी जानना चाहें तो एफएलएन के बारे में उच्च गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी का भंडार या रेपोजिटरी कौन से एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी, बोले 2017 में जो एप्लीकेशन लॉन्च की थी भारत सरकार ने, दीक्षा ऐप, उस पे देखने को मिलेगी। और कहा एफएलएन में आप बच्चे को 3 से लेकर 9 साल तक के बच्चे को साक्षरता सिखाना चाहते हो, उसको बेसिक मैथ सिखाना चाहते हो, तो कहा कि देखो भैया सीधी बात, किताबें ऐसी बनाओ जिसमें उसके यहाँ की लोकल कहानियां हो, लोकल हीरोज के बारे में बातें हो, उनके यहाँ की जो लोकल कल्चर है उसको उसके अंदर डाला जाए ताकि बच्चे ने वो चीजें देखी हो, उसको पढ़ने में मजा आए। कोई भी बच्चा एक साथ, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों की किताबें होती हैं उनमें क्यों कहानियां दे रखी होती हैं, गीत दे रखे होते हैं, बहुत मजेदार मजेदार कहानियां होती हैं। ठीक है, आप कहोगे अरे ये तो साइंटिफिक समझाना चाहिए, क्यों उसके अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर ऐसी हिंदी की किताब में एनसीईआरटी में ये कहानी है कि एक दिन चांद नीचे आया और बूढ़ी दादी ने उसमें झाड़ू मार दी और वो बूढ़ी दादी को ऊपर ले गया तो बूढ़ी दादी ऊपर सूत काट रही है। ये हम सब ने कहानी सुनी है। तो ये इमेजिनेशन को बढ़ाती है, भाषाई कौशल को बढ़ाने के लिए। अब आप कह दोगे साइंटिफिक तो कुछ बताया ही नहीं मैम, तो कहा गया बेसिक जो कहानियां वो अड़ोस पड़ोस से सुनता है उन सबको शामिल करते हुए ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसी पाठ्यपुस्तकें बनाई जाए बच्चे के लिए ताकि उसको रीडिंग में मजा आए, ताकि उसको मैथ्स करने में मजा आए, प्रैक्टिकल बेसिस पे कराया जाए। तो इसके लिए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार करने की बात की। यह भी एनसीईआरटी मिलकर और एससीईआरटी मिलकर कर रही है। तो यह है आपका एफएलएन। हमेशा याद रखें एनईपी 2020 के अंदर एफएलएन की बात की है, एफएलएन के एम को अचीव करने के लिए निपुण भारत की बात की है, और निपुण भारत के अंदर ये 3 महीने के विद्या प्रवेश की बात होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, ताकि आपको रिवीजन में मदद मिले। टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें।